इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट की बात हो और इंग्लैंड का जिक्र ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मौजूदा दौर की टी20 क्रिकेट को अगर किसी एक टीम ने सबसे बेहतर तरीके से समझा है तो वो इंग्लैंड है। इसलिए आज इंग्लैंड को सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। इंग्लैंड की ताकत सिर्फ उनके रिजल्ट्स में नहीं बल्कि उनकी सोच में है। वो सोच जो ये मानती है कि टी20 क्रिकेट में डरने वाली टीम नहीं जीतती बल्कि हमला करने वाली टीम जीतती है। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग में फिल सैलेट और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी सामने आते हैं। ये दोनों वो नाम हैं जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। जोस बटलर ना सिर्फ एक जारहाना ओपनर हैं बल्कि तजर्बाकार लीडर भी हैं जो बड़े मैचेस में दबाव को अपने ऊपर नहीं आने देते। फिल सैलेट की खास बात यह है कि वो गेंद देखते नहीं बल्कि मारने की नीयत से खेलते हैं। इसलिए वो इंग्लैंड अक्सर पहले 6 ओवर्स में अपनी मुखालिफ टीम को दबाव में डाल देता है, जिसकी वजह से मुखालिफ टीम बेहतर खेल नहीं पेश कर सकती। इसके बाद मिडल आर्डर में जॉनी बेयर, स्टीव, हैरी ब्रुक और लियाम लिविंगस्टोन जैसे बैटर्स आते हैं और यही वो मरहला होता है जहां इंग्लैंड वाकई खतरनाक टीम बन जाता है। हैरी ब्रुक जदीद टी20 क्रिकेट की अलामत हैं। तेज स्कोरिंग, स्मार्ट शॉट्स और स्पिन फास्ट दोनों के खिलाफ यकसां एतमाद। लियाम लिविंगस्टोन ना सिर्फ लंबे छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं बल्कि ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों करवा सकते हैं, यानी वो एक इजाफी बॉलिंग ऑप्शन भी हैं। अगर इंग्लैंड की बैटिंग यहां तक पहुंच जाए तो सामने वाली टीम के लिए मैच बचाना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड की ताकत ये भी है कि इनके लोअर ऑर्डर भी सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए नहीं होता। सैम करन जैसे ऑलराउंडर्स आखिरी ओवर्स में भी मैच जितवा सकते हैं। सैम करन की खास बात यह है कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, इसीलिए वो बड़े इवेंट्स में अक्सर मैच विनर साबित हुए हैं। बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड के पास रफ्तार और स्मार्टनेस दोनों मौजूद हैं। मार्क वुड की तेज रफ्तार, क्रिस वोक्स की स्विंग और डेथ ओवर्स में मुखालिफ वेरिएशन इंग्लैंड को मुकम्मल बॉलिंग यूनिट बनाती हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड की फील्डिंग जदीद टी20 क्रिकेट के म्यार पर पूरी उतरती है। तेज रन रोकना, मुश्किल कैच पकड़ना और दबाव में भी कम गलतियां करना। लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उनकी टीम अप्रोच है। वो किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं करते बल्कि हर खिलाड़ी को वाज़े रूल दिया जाता है और यही चीज इन्हें टी20 क्रिकेट का बादशाह बनाती है। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ सवाल ये नहीं कि भारत खतरनाक क्यों है बल्कि ये है कि भारत को नजरअंदाज करना क्यों नामुमकिन है। भारत इस वक्त टी20 क्रिकेट में शायद सबसे ज्यादा मुतवाजन टीम है, जहां तजुर्बा भी है और नौजवानों का जोश भी। भारत की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो ओपनिंग में रोहित शर्मा जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी का होना ही एक बहुत बड़ा फायदा है। रोहित बड़े मैचेस में बड़ा खेलने की सलाहियत रखते हैं। उनके साथ शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल जैसे नौजवान ओपनर्स भारत को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो बगैर किसी खौफ के खेलते हैं और पावर प्ले में रन्स की रफ्तार तेज रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का किरदार अगरचे टी20 में अब महदूद हो चुका है, लेकिन उनकी मौजूदगी भारत को ज़हनी बढ़तरी देती है। जबकि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बैटर्स में शुमार होते हैं। सूर्य कुमार की खास बात यह है कि वो राती फील्ड सेटिंग को भी नाकाम बना देते हैं। उनके शॉट्स बॉलर को सोचने का वक्त नहीं देते। इसके बाद हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर्स आते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मैच का पांसा पलट सकते हैं। भारत की बैटिंग की असल ताकत यह है कि अगर एक या दो बैटर्स नाकाम हो जाएं तो बाकी लाइनअप फौरन जिम्मेदारी संभाल लेता है। बॉलिंग में भारत अब सिर्फ स्पिन पर इन्हिसार नहीं करता। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर डेथ ओवर्स में दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से शुमार होते हैं। उनकी यॉर्कर्स और कंट्रोल टी20 क्रिकेट में किसी भी बैटर के लिए मसला बन सकती हैं। इसके साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर्स पावर प्ले में विकेटें लेकर मुखालिफ टीम को दबाव में डाल देते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे बॉलर्स मिडल ओवर्स में रन रेट कंट्रोल करके मैच का रुख बदल देते हैं।
भारत की एक और बड़ी ताकत इनकी फील्डिंग है, तेज थ्रो, एथलेटिक मूवमेंट और कम से कम गलतियां, जो बड़े इवेंट्स में बहुत फर्क डालती हैं। लेकिन शायद भारत को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है उनकी बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में ना हो तो उसकी जगह लेने के लिए उसका तैयार मुतबादिल मौजूद होता है, और यही चीज भारत को लंबे टूर्नामेंट्स में मजबूत बनाती है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड अपनी जारहाना सोच और बेखौफ क्रिकेट की वजह से खतरनाक है, जबकि भारत अपनी गहराई, तवाजन और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आगे जाना है तो इंग्लैंड के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली का तोड़ और भारत के खिलाफ नज़्म ज़ब्त, सब्र और मुस्तकिल कारकर्दगी दिखाना होगी। आखिर में सवाल यह है कि आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सी टीम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है? इंग्लैंड की पावर हिटिंग या भारत की गहराई और बैलेंस? कमेंट में आपने अपनी राय जरूर देनी है, क्योंकि आपकी राय ही इस सीरीज को मजीद मजबूत बनाती है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान को किन टीमों के खिलाफ अपनी हिकमत अमली कैसे बदलनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। बिलाल रासिक आबादी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।